Hello everyone, this is Professor Sana Ansari, and today we are going to learn some TY BCom topics. Before starting the Module 1, Chapter number 1 of 5th Sem, we should know about the paper pattern of the TY BCom Sem 5th. सबसे पहले तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो TY BCom का पेपर पैटर्न है, इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले आपका जो पेपर होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क का होगा, जिसमें टोटल 6 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो टोटली बेस्ड करता है ऑब्जेक्टिव्स पे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ए और बी पार्ट लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने हैं पहले। 10 आउट ऑफ 12 फॉर 10 मार्क्स, 12 दी रहेंगी आपको फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें से 10 आपको अटेम्प्ट करने हैं 10 मार्क्स के लिए। और उसी का बी है ट्रू और फॉल्स एज इट इज 10 आउट ऑफ 12 फॉर 10 मार्क्स। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, इसमें आपको 3 क्वेश्चंस दिए रहेंगे और आपको अटेम्प्ट करना होगा 2। इट मीन्स यू हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3 फॉर 15 मार्क्स। ईच क्वेश्चन विल बी फॉर 7.5 मार्क्स। ओके, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एक ट्रिक होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आप अगर ध्यान देंगे तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो रिलेट्स करेंगे मॉड्यूल 1 से। क्वेश्चन नंबर 3 में जो पूछा जाएगा वो रिलेटेड होगा आपके मॉड्यूल 2 से। क्वेश्चन नंबर 4 में जो होगा वो रिलेटेड होगा क्वेश्चन नंबर मॉड्यूल नंबर 3 से। और क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्वेश्चंस आएंगे वो होगा मॉड्यूल 4 से रिलेटेड। तो ये चारों मॉड्यूल इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 में आपको दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 3 में से फॉर 7.5 मार्क्स। लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो शॉर्ट नोट्स के लिए होता है, जिसमें आपको 4 शॉर्ट नोट्स अटेम्प्ट करनी होती है आउट ऑफ 6 फॉर 20 मार्क्स एंड 5 मार्क्स फॉर ईच। यहाँ पे जो 6 शॉर्ट नोट्स आएंगी उनमें से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी शॉर्ट नोट्स होगी वो आपके मॉड्यूल्स पर डिपेंड करेंगी। मतलब पहली शॉर्ट नोट हो जाएगी आपकी मॉड्यूल 1 से, दूसरी हो जाएगी मॉड्यूल 2 से, तीसरी हो जाएगी मॉड्यूल 3 से एंड चौथी हो जाएगी मॉड्यूल 4 से। बाकी बचे 5वीं और 6ठी शॉर्ट नोट्स, ये आपके चारों मॉड्यूल में से किसी भी मॉड्यूल की आ सकती है। तो ये इस तरीके से आपका एक इजी पेपर पैटर्न है TY BCom सेम 5th का फॉर 100 मार्क्स जो मैंने आपको बताया। तो चलिए अब यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। TY BCom के चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डीपली समझेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 है TY BCom 5th मॉड्यूल 1। चैप्टर नेम है ओवरव्यू ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इस चैप्टर में हम डीपली पढ़ेंगे कि व्हाई वी नीड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडिया को क्यों अडॉप्ट करना पड़ा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, क्या रीजंस थे, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर इस चैप्टर में हम डीपली पढ़ेंगे। बट इकोनॉमिक्स का पेपर लिखते समय जब भी हम कोई आंसर स्टार्ट करते हैं तो उस मॉड्यूल का एक इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग पार्ट आपको प्रिपेयर रखना चाहिए हमेशा, जिससे आप आपके आंसर को स्टार्ट कर सके एक इंट्रोडक्शन पार्ट से। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन पार्ट रेडी कर रखा है, आप इसमें आपके ओन वर्ड्स को भी ऐड कर सकते हैं, देन आप आपके आंसर को स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो अगेन मैंने यहाँ पर ये जो टॉपिक लिया है, जो टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, इसके लिए मैंने की वर्ड्स बनाए हैं, की पॉइंट्स पढ़ाए हैं। इसकी डीप स्टडी के लिए आप मनन प्रकाशन रेफर कर सकते हैं फॉर मोर एक्सप्लेनेशन। बट यहाँ पे जितना हम इस वीडियो में सीखेंगे आप उसकी मदद से आपके ओन एक्सप्लेनेशन को रेडी कर सकते हैं। ओके, या फिर मनन प्रकाशन के अलावा आप शेड पब्लिकेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि वाई we need the new economic policy which is called NEP New Economic Policy 1991। तो जाहिर सी बात है आप न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 से ही समझ सकते हैं कि ये जो NEP पॉलिसी बनाई गई है वो 1991 से बनाई गई है। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पर हम रीड कर लेंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फॉलोड द पॉलिसी ऑफ प्लान ग्रोथ ऑफ कंजर्वेटिव पॉलिसी। India was actually showing one of the lowest rate of growth in developing world with a rising public deficit and payment crisis। इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद इंडिया ने बहुत सारे डेफिसिट लेवल्स को फेस किया है, या फिर मैं डायरेक्टली कह सकती हूँ कि हम बहुत सारे
प्रॉब्लम्स होती थी जो इंडिया को फेस करनी पड़ती थी, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, या इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड हो, ओके। तो यहाँ पे बहुत सारे क्राइसिस आते थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं होता था हमारा। 1947 के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी जो क्राइसिस हैं वो इंडिया ने फेस किए, तो जिस वजह से हमारा काफी यहाँ पे प्रॉब्लम होता था। तो यही सारी चीजों को रिकवर करने के लिए, इसके ड्रॉबैक्स के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस्ड किया एनईपी इन 1991। एनईपी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, इसीलिए यहाँ पे ये बनाई गई है, अनाउंस किया गया ये, ताकि यहाँ पे क्या किया जा सके, अलग पॉलिसीज बनाई जा सके, प्रीवियस पॉलिसीज को चेंज कर सके, न्यू पॉलिसीज प्लान की जा सके जो इंडिया के लिए, हमारी कंट्री के लिए, हमारे नेशनल इनकम के लिए क्या हो जाए, बेनिफिशियल हो जाए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, realizing this drawback, the government of India announced the NEP 1991 under the lead Prime Minister Mr. नरसिम्हा राव। मिस्टर नरसिम्हा राव के अंडर में यहाँ पर ये NEP 1991 बनाई गई थी, जिसमें पॉलिसीज एंड प्लान्स को चेंज किया गया, अपग्रेड किया गया, जिससे हम नेशनल लेवल पे अपनी कंट्री का स्टैंड दे सके। इट मीन्स हम हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को सरप्लस में ला सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर्स को अपॉर्चुनिटीज दे सके, लिमिटेशंस या फिर जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे उससे बाहर आ सके। तो चलिए यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो क्या है, नीड्स फॉर एनईपी। एनईपी की जरूरत क्या है? जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, नीड्स फॉर एनईपी, एनईपी की क्या जरूरत है, क्यों हमें जरूरत, वाई वी नीड टू इंट्रोड्यूस द नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो हम यहाँ पे डीपली कुछ 5 to 6 पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे एक कीवर्ड बता दूं, फिलयूफी। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिलयूफी, मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड बनाया है जिससे आप इजीली इस आंसर को ध्यान रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है फिस्कल डेफिसिट। सबसे पहला जो मोटिव था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने का, वो था फिस्कल डेफिसिट को। फिस्कल मींस द टर्म्स विच इज रिलेटेड टू टैक्सेशन एंड टैक्स रिलेटेड पॉलिसीज। ओके, तो टैक्स रिलेटेड जो भी पॉलिसीज होती है उससे रिलेटेड जो टैक्सेशन वाला पार्ट था हमारा डेफिसिट में जाने की वजह से सबसे पहले इंडिया ने सोचा कि हमें एनईपी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। सिंस 1980 द फिस्कल डेफिसिट हैड बीन इंक्रीजिंग इन इंडिया। ओके, फिस्कल डेफिसिट क्या हो जा रहा था, कंटिन्यूअसली इंडिया में क्या होते जा रहा था, इंक्रीज होते जा रहा था। और हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ना ये एक पॉजिटिव साइन नहीं, ये काफी नेगेटिव साइन है जो हमारी कंट्री के लिए बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ती है। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स भी क्या होते जा रहे थे, बढ़ रहे थे, बट गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिल रहा था। अगर हम देखेंगे तो आज के डेट में अगर हम देखें तो इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे बैलेंस होती है, जहां पे गवर्नमेंट जितना इन्वेस्ट कर रही है उतना गवर्नमेंट को वहां पे रेवेन्यू भी जनरेट होना चाहिए, तभी जाके गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स करती है फॉर पब्लिक। बट अगर हम 1980 के अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ रहे थे लेकिन गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था, और हमारा जो फिस्कल डेफिसिट भी वो डे बाय डे क्या होते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। टैक्सेशन रिलेटेड जितना भी अपना डेप्थ था, डेफिसिट था, वो क्या हो रहा था, बढ़ते जा रहा था। इसलिए क्या किया गया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था। और उस वक्त 1980 के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमारा जो नेशनल डेप्थ था, जैसे कि हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी के अकॉर्डिंग हम जो हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, बट अगर हम देखे जाए तो नेशनल डेप्थ हमारा 60% ऑफ द जीडीपी था। मतलब जितना हम जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, उसका 60% हमारा नेशनल डेप्थ हुआ करता था। तो इस वजह से इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आपको पता ही है, जैसे कि हम महंगाई कह लें तो इन्फ्लेशन क्यों होता है, जब मनी लेवल राइज हो जाता है या फिर बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज हो जाते हैं, अगर मार्केट में कमोडिटीज या एसेंशियल आइटम्स का जो मनी लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब जैसे गल्फ वॉर हुआ करती थी पहले,
ठीक है। गल्फ वॉर में क्या हो जाता था, प्राइजेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज क्या हो जाती थी, राइज हो जाती थी। ठीक है, इसकी वजह से हमारा जो इन्फ्लेशन रेट होता था वो बढ़ते जाता था। एटलीस्ट यहाँ पर देखेंगे तो दैट टाइम इन्फ्लेशन वाज 17% हायर देन द फिस्कल डेफिसिट। हमारा जो फिस्कल डेफिसिट जो पहला पॉइंट था जिसकी वजह से एनईपी को इंट्रोड्यूस करना काफी ज्यादा जरूरी हो गया था, बट उस फिस्कल डेफिसिट का भी 17% ऑफ हायर होता था हमारा इन्फ्लेशन रेट दैट टाइम। इस वजह से एनईपी को इन्फ्लेशन के लिए भी इंट्रोड्यूस किया गया, टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन लेवल इन अवर कंट्री। थर्ड पॉइंट है लो फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज जैसे कि आप जानते हैं कि हम अदर कंट्री के साथ जब ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ता है या फॉरेन एक्सचेंज रेट आपके बढ़ते हैं, या ठीक है। लेकिन बिफोर 1991 इंडिया वॉज एक्सपीरियंस्ड अ शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। पहले 1991 के अगर पहले हम देखेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का हमारे पास बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज होता था, क्योंकि जैसे कि फोर्थ पॉइंट है इनएफिशिएंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स होते थे या भी जो इम्पोर्ट सेक्टर्स होते थे उसमें बहुत ही ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती थी, कंट्रोल्स होते थे गवर्नमेंट के, जिसकी वजह से हम ज्यादा ट्रेड या इम्पोर्ट वगैरह नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पे आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता था वो काफी लो होता था। तो इसकी वजह से एनईपी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसपे जो है ज्यादा ओवर लाइसेंसिंग हटा दिया गया इंडस्ट्रियल सेक्टर से। कुछ लिमिटेड अगर हम देखेंगे तो कुछ लिमिटेड 6 कंपनीज ऐसी होती है जिनके ऊपर लाइसेंसिंग ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, जैसे अल्कोहलिक हो गया, बॉम्ब्स वगैरह बनाने वाली कंपनीज हो गया, मिलिट्री डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाने के लिए वहां पे ज्यादा लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड है, फार्मास्यूटिकल्स होते हैं वहां पे। लेकिन अभी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज या फिर लाइसेंसिंग हम देखेंगे तो लाइसेंसिंग बहुत ही कम कर दिया गया है। ठीक है, तो बट फिलहाल ये तो लाइसेंसिंग वाला है। उसी तरीके से इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता था। पहले इम्पोर्ट गवर्नमेंट ज्यादा हमें नहीं करने देती थी, क्योंकि इम्पोर्ट से हमारी कंट्री का पैसा चले जाता है। लेकिन फिर भी इम्पोर्ट स्टार्ट किया गया, क्योंकि इम्पोर्ट होना भी जरूरी है, तभी हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे अदर कंट्री के साथ, और तभी हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इनएफिशिएंट इंडस्ट्रियल सेक्टर। अभी जैसे कि मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को इंक्रीज करने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का एफिशिएंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए हम अगर ज्यादा कंट्रोल्स एंड रेगुलेशंस अगर रिड्यूस कर देंगे तो यहाँ पे एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगा, आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ते जाएगा। सेकेंड लास्ट पॉइंट जैसे कि आप देख सकते हैं अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर हमारे बजट की बात किया जाए तो बजट रेडी करने के लिए हम बैलेंस ऑफ पेमेंट चेक करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका डेफिशिट में होने पर यहाँ पे इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा क्राइसिस फेस करने पड़ते हैं। Okay, before 1991, foreign investors were losing confidence in Indian economy. 1991 के पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट कब होगा, जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपका ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था कि 1991 के पहले जितने भी इन्वेस्टर्स होते थे, इन्वेस्टर्स कंट्रीज थी, उनका इंडिया पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि हमारा ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट था, इन्फ्लेशन रेट हाई था, फॉरेन एक्सचेंज कम था, इनएफिशिएंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स थे। तो जिस वजह से क्या होता था, लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से काफी मतलब नहीं करते थे, इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। तो इसकी वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होते जा रहा था वो डे बाय डे डेफिसिट लेवल पर जाते जा रहा था। लास्ट पॉइंट है फॉल इन ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट जो इकोनॉमी का ग्रोथ रेट होता है वो भी क्या होता जा रहा था, कंटिन्यूसली डे बाय डे कम, क्योंकि जितने भी ऑल अबव मेंशंस जो प्रॉब्लम्स हमने अभी डिस्कस किया, बाकी के 5, यही सारों को अभी अगर हम काउंट करेंगे तो ये सारे ही रीजन है जिसकी वजह से आपका जो ग्रोथ रेट हो रहा था वो कम होते जा रहा था। ठीक है, ड्यू टू ऑल अबव प्रॉब्लम्स एनुअल ग्रोथ रेट वाज जस्ट 2.6% एंड दिस हैज रीच्ड नेगेटिव लेवल ऑफ -0.6% इन मई 1991। 1991 से पहले भी अगर देखेंगे तो इट वाज जस्ट 2.6%, बट डे बाय डे आपका फॉल इन ग्रोथ रेट होने की वजह से वो क्या रिच कर लिया, नेगेटिव लेवल रिच कर लिया ग्रोथ रेट, जो हो गया -0.6% इन मई 1991। इसी वजह से इंडियन इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ये थे हमारे नीड्स फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। मैं पेज का स्क्रीनशॉट आपको पेज को दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट्स एंड डिफिकल्टीज हो तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फॉर मोर वीडियोज ऑफ KYBCom 5th Sem, you can subscribe my channel, like my channel and hit the bell icon.